वे बुलिया असा मरना नाही, गोर पिया कोई होर। हज़रत बाबा बुल्ले शाह की सरज़मीन कसूर जो है वो ज़ेरे आब है। और ये सफ़र जो हमारा शुरू हुआ तलवार चौकी से शुरू हुआ, और ये तलवार चौकी से होता हुआ भिकी वांडू जाएगा, और वहाँ से आपको हम लेकर जाएंगे, कालू वाला लेके जाएंगे और हाकू वाला लेकर जाएंगे। ये सारे एरियाज़ हैं, लेकिन जिनकी सरज़मीन है उन्हीं के नाम कि तेरे इश्क रचाया करके थैया थैया, छेती बॉडी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईयाँ, तेरे इश्क रचाया करके थैया थैया। इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा। सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा, सानू घायल करके फिर खबर ना लईया, तेरे इश्क रचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क रचाया करके थैया थैया। यहाँ हमारे साथ कश्ती के अंदर 1112 है, DDHO साहब हैं, फोर्सेस के जवान हैं, और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा देखने जा रहे हैं। वहाँ लोगों का कितना नुकसान हुआ, क्या हालात हैं सारे, वो सारा आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। हज़रत बाबा बुल्ले शाह की सरज़मीन कसूर जो है वो ज़ेरे आब है। तलवार पोस्ट से जब हम चले थे तो 13 फीट की गहराई थी, अब ये गहराई बढ़ती जा रही है। अप स्ट्रीम में जो है ना वो 70 के करीब देहात हैं, और जो डाउन स्ट्रीम 130 से ज़्यादा देहात मुतासर हुए हैं। हमारे पास हर मेडिसिन वाफर मकदार में मौजूद है और 75 के रेशो है। एक बच्चा जो है वो मलेरिया का शिकार हमें मिल रहा है, 20 में से 21वां बच्चा और डायरिया का शिकार मिल रहा है। चार्जर आपने हाथ में पकड़ा है, मोबाइल हाथ में, कहाँ जा रहे हैं आप? तो इनकी जान इस वक्त ख़तरे में है। इवेंट के अंदर तकरीबन चंद लोग हैं जो सिर्फ अपने घरों की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, बाकी सारे चले गए। उन कैंपों में शिफ्ट करना जहाँ गवर्नमेंट संभाल रही है। जो इज्जतदार लोग होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं लेके जाते। तलवार पोस्ट से जब हम चले थे तो 13 फीट की गहराई थी, और अब ये गहराई बढ़ती जा रही है, चूँकि तलवार पोस्ट से जो दरिया था वो कुछ फीट ही दूर है, कोई इतना दूर नहीं है। तलवार पोस्ट बेसिकली वो हिफाजती बंद है जो कसूर को बचा रहा है और उसके दीगर इलाकों को, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों को इस पानी से बचा रहा है, सैलाबी पानी से, दरिया सतलुज से बचा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर आतिफ हैं, DDHO हैं, बड़े सीनियर अफसर हैं इस जगह, और दूसरा हमारे साथ अकबर साहब हैं, रेस्क्यू से इनका ताल्लुक़ है, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। अकबर, मुझे जानना आपसे ये है कि एग्जैक्टली हम किस जगह हैं इस वक्त, और ये कितनी गहराई होगी? जब चले थे तो 13 फीट थी। जी, ये तलवार पोस्ट से हम जो है अभी भिकी विंड की तरफ जा रहे हैं। हाकू वाला सिंह और भिकी विंड ये 2 विलेज साथ साथ हैं। तो यहाँ पे पानी का लेवल 8-10 फुट जो है तकरीबन बढ़ चुका हुआ है, और घरों में पानी दाखिल हो चुका है। ज़्यादातर आबादी का वहाँ से इनखला हो चुका हुआ है। तो अभी भी पीछे लोग मौजूद हैं अपने घरों में, तो उनको क्या क्या मसाइल हैं ये अभी हम वहाँ जाकर। ये जो कश्ती यहाँ से आ रही है, वापस जा रही है तलवार पोस्ट की जानिब, फैमिली भी है इसमें, बच्चे हैं, एवैक्यूएट किए जा रहे होंगे ना, तो ये कहाँ से आए होंगे आप? मोस्ट प्रोबेबली इधर कौन कौन से गाँव लगते हैं? इधर चंदा सिंह है, मस्ते की है, नगर है, धूपसड़ी है, अमन नगर। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 70 के करीब गांव जो है ना, छोटे छोटे भी हैं, बीच में कुछ बड़े हैं गांव। तो यहाँ पे 70 के करीब गांव हैं जो इस दरिया के इलाके में। और कितने देहात मुतासिर हुए हैं जो आपका रेस्क्यू का जो डाटा आपने कंपाइल किया गवर्नमेंट के दीगर इदारों के साथ मिलके? ये अप स्ट्रीम का एरिया जहाँ पे अभी हम विज़िट कर रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में जो है ना वो 70 के करीब देहात हैं, और जो डाउन स्ट्रीम में अगर टोटल बात करें तो 130 से ज़्यादा देहात जो है मुतासर हुए हैं। ये ऊंचे दर्जे का स्लाब है तो काफ़ी ज़्यादा देहात मुतासर। ये तो जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये तो बैम्बू की फसलें हैं सारी इर्द गिर्द, और दीगर फसलें भी हैं, तो ये तो सारा ज़ेरे आब आ गया, ज़री रकबा सारे का सारा और सारा। डॉक्टर आतिफ जी, आतिफ, मुझे समझना आपसे ये है कि इस आफत के बाद, सैलाब की आफत के बाद, आपको क्या क्या जो मसाइल यहाँ फेस करने पड़ रहे हैं? विक्टिम्स जो हैं ख़ास तौर पे, मरीज़ जो हैं,
किस किस बीमारी ने उन्हें हिट किया है, क्योंकि मलेरिया इस मौसम में, इन हालात में, डायरिया इन हालात में लाजमी, ये सारे लाजम मलजूम हो जाते हैं। आपने एग्जैक्टली जो फेस किया अपना तजर्बा वो बताइए। जैसे हमारे रेस्क्यूअर साहब ने बताया कि 80 के करीब जो से देहात ज़ेर आब आ चुके हैं, ठीक है। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लोकेलिटीज़ हैं जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ आबादियाँ हैं, ठीक है। हमारे जो फील्ड की टीम्स हैं, जो मरियम CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की इंस्ट्रक्शन पे हमने क्लिनिक ऑन बोट जो है ना, उन्होंने कहा था कि इनिशिएटिव लें, ठीक है। जैसे उन्होंने क्लिनिक ऑन व्हील्स का इनिशिएटिव लिया, तो हमारी फील्ड्स में जाके लोग जब हम देखते हैं तो लोग ज़्यादातर जो है वो स्केबीज़ के साथ हमें प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उनके साथ डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन के काफ़ी मरीज़ हैं। 2-3 मरीज़ डॉग बाइट्स के भी हमारे पास आए हैं, और भी हमारे पास हर चीज़ की जो सी है ना मेडिसिन वाफर मकदार में मौजूद है। और हमारे मिनिस्टर हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने हमें स्पेसिफ़िकली इंस्ट्रक्ट किया है कि आपने हर जगह जाके लोगों की तीमारदारी भी करनी है, उनको अद्वियात भी देनी है, उनसे मसाइल भी पूछने हैं। और सीरियसली इंजर्ड भी लोग इसमें होते हैं, सैलाब में ज़ख्मी हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो डायरिया का शिकार हो जाते हैं, मलेरिया का शिकार हो जाते हैं। लाहौर में भी हम चूंग में इंटरव्यू कर रहे थे तो वहाँ पता चला कि हर 60 लोगों के बाद एक बच्चा मलेरिया का मिल रहा है। तो ये रेशो उन्होंने इनिशियल बताई। यहाँ क्या रेशो है, आपका जो डाटा है वो क्या कहता है? हमारा भी डाटा तो ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता है, उसी को रेप्लिकेट कर रहा है। तकरीबन 70 और 75 के रेशो है, ठीक है। 75 पर बच्चा जो है ना, एक बच्चा जो है वो मलेरिया का शिकार हमें मिल रहा है। और इसके अलावा डायरिया जो है ना, वो तकरीबन हर 20 में से 21वां बच्चा और डायरिया का शिकार मिल रहा है। और इसी तरह हर 15 में से 16वां बच्चा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ मिल रहा है। आपने जिक्र किया है आपके सीरियसली इल्ड जो से बच्चे हैं या लोग हैं जो इंजर्ड हैं, उनका क्या करते हैं, तो उनके लिए हमने इधर तलवार पोस्ट पे एक फील्ड हॉस्पिटल तैयार करवाया है। उस फील्ड हॉस्पिटल में 24/7 डॉक्टर अवेलेबल हैं, मेडिसिन अवेलेबल हैं। DC साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो से जितने भी हमारे पास इस तरह की एमरजेंसीज आएंगी तो उसको हमने फ़ौरन उसी वक्त उधर ही डील करना है। जैसे ही पेशेंट स्टेबल होता है तो हम उसको फिर हमारे रेस्क्यूअर के हजरात के साथ DHQ हॉस्पिटल कसूर में रेफ़र कर देते हैं, फिर वहाँ उनकी मैनेजमेंट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे दूसरा ये समझना है आपसे कि कितने लोग इस एरिया से उन्हें उनकी जगहों से निकाल के और रिहेबिलिटेट किया गया, और मज़ीद समझते हैं कि मज़ीद भी कोई बचे होंगे या सब एवैक्यूएट कर लिए गए हैं? जी, ये अभी तक डिस्ट्रिक्ट कसूर में आज सुबह तक 17,529 लोगों को जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है, और मज़ीद अभी ऑपरेशन जारी है। अभी भी लोग घरों में मौजूद हैं जो नहीं निकलते थे, या घरों के अपनी हिफाजत के लिए 1-1, 2-2 पीछे लोग मौजूद रहते हैं, तो उनको भी अल्टीमेटली फिर निकलना पड़ता है। तो जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है या पानी में वो सर्वाइव नहीं कर सकते तो फिर अल्टीमेटली उनको निकलना पड़ता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन और वैक्यूएशन का ऑपरेशन जो है ये अभी जारी है। और आप समझते हैं कि ये अभी गेस करना पॉसिबल है जब ताहद नज़र आपको पानी के अलावा कुछ नज़र ना आए, कुछ दिखाई ना दे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र ना आए, कोई सड़क नज़र ना आए, कोई देहात नज़र ना आए, कोई गदा गाड़ी नज़र ना आए, आपको कोई चलती हुई बस नज़र ना आए, इस एरिया में कोई चीज़ दिखाई ना जब दे, देहात के सारे एरियाज़ हैं। भिकी विंड ये गांव है जी, और साथ हाकू वाला भी है, वो आप देख सकते हैं। एक शहरी हैं वो पानी में चल फिर रहे हैं इधर, और कश्तियाँ जो हैं बोट जो है वो उस तरफ मोड़ दी गई है ताकि उन्हें अगर रेस्क्यू की ज़रूरत है रेस्क्यू भी किया जाए, और उनसे पूछा भी जाए कि वो इतने फ्लडेड एरिया में इधर क्यों फिर रहे हैं और ये चलते फिरते क्यों दिखाई दे रहे हैं। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि सामने उनके घर हैं, क्योंकि आबादी भी है, तो चहलकदमी करता दिखाई दे रहा है एक बंदा है जिसे शायद रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेस्क्यू टीमें अपना फ़र्ज़ समझती हैं बेसिकली कि वो सारे लोगों से इंटरेक्ट भी करती हैं, उन्हें SOPs भी बताती हैं। इन सारे एरियाज़ को इन एरियाज़ में से जो गुज़रगाहें हैं वो सिर्फ आबी गुज़रगाहें हैं, आप उन्हीं से हम बात करने जा रहे हैं। रेस्क्यू के लोग भी हमारे साथ हैं, फोर्सेस के जवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछने जा रहे हैं कि भाई वो इधर कहाँ सैर व तफरी कर रहे हैं इस वक्त, अगर घर उनके सामने भी हैं तो क्या वजह बनी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है।
और इनकी जान के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हल्का सा इधर बड़े, अभी कौवा एक सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हमें रेस्क्यू के जो जवान हैं उन्होंने इसकी निशानदेही की कि थोड़ी देर पहले कौवा सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो बड़े आराम से इधर बहुत बड़े पैमाने पर सांप हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इधर क्या कर रहे हैं और क्या क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? असद अली। असद भाई, चार्जर आपने हाथ में पकड़ा है, मोबाइल हाथ में, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम घर में जा रहे हैं अपने सामान लेने के लिए, कपड़े आए कहाँ से आप? आए हम वहाँ पे बैठाया हुआ माल मवेशी हक वाला में बनब के ऊपर। हाकू वाला आपका माल मवेशी है ना? तो अभी अभी आप पैदल ही आ जा रहे हैं, आपको रास्ता पता है, अंदाज़ा है या क्या सूरत हाल है? यहाँ कराची है ना भिखीवंड के, हमें पता है कहाँ से रास्ता है। तो इधर सांप वगैरह बड़े बेशुमार हैं, तो कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए ये एसओपी अलाउ करती है इस तरह कि आप अपना ये इनका ठीक है, उनका सारा मालो मता जो है वो बड़ा डेंजर में है, लेकिन सबसे बड़ी तो इनकी जान इस वक्त ख़तरे में है, क्योंकि इर्द गिर्द के हालात आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल, हम वो रास्ते जानते हो या समझते हो? बार हम तो इनको समझा चुके हैं, यहाँ पे जो है ना वो इनको कायल करने की भी कोशिश की गई है कि यहाँ पे रहना जो ख़तरनाक हो सकता है, यहाँ से इनखला ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने पीछे तमाम इंतजामात भी किए हुए हैं, कैंप्स में खाने पीने के, रहाइश के, हर तरह के, जानवरों के चारे के। इसके बावजूद लोग जो है ना अपना घर छोड़ने पे तैयार नहीं है यहाँ पे। वो तो बीच में एक एक दो बंदे जो है ना घर की हिफाजत के लिए इन्होंने पीछे रखे हुए हैं, तो कुछ लोग ज़्यादातर यहाँ से निकला कर चुके हैं। तो आपको कश्ती में छोड़ सकते हैं, कहीं आपको छोड़ना है बताइए। असद भाई, वैसे आपका क्या है, क्या करते हैं आप? हमारा माल मवेशी है। अच्छा, हम कितना नुकसान हुआ है असद भाई? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना दरिया के सामने हमारा घर है, तो वहाँ पे 4 फुट से ज़्यादा पानी है। वहाँ पे हमारा चारा था वो भी तबाह हो गया है, कुछ माल मवेशी थे वो भी मर चुके हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ये गांव जो है इसका क्या नाम है? इसका नेम है भिखीवंड। विंड, भिकी विंड। और कितनी आबादी थी अंदाजन यहाँ? यहाँ पे सारे तकरीबन 80-90 के करीब घर हैं। ठीक है। क्योंकि ये पानी की वजह से कभी जंग आ जाती है, कभी पानी आ जाता है, हर साल 2 साल बाद, तो यहाँ पे लोग जो है ना हिजरत करके वापसी चले जाते हैं कसूर सिटी में। ज़्यादातर ये गांव तकरीबन खाली हो चुका है, चंद घर हैं। तो आपको ये आप घबराए नहीं इतने पानी में, आराम से आप चल फिर रहे हैं? हम बहुत सा पानी में तैर भी लेते हैं और हमें अपने रास्ते का पता भी है। अच्छा, इसलिए मैं सुकून से आ रहा था। अच्छा, तो ये आप सूरत हाल समझ रहे हैं, ये मामलात हैं। अब इस सारे सिलसिले में मुझे आप ये बताइए कि आपके गांव के कोई कितने लोग हैं, क्या क्या नुकसान उनका हुआ, क्या सूरत हाल बनी? हमारे गांव का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लोगों के माल मवेशी थे वो भी काफ़ी मर चुके हैं, फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं, काफ़ी नुकसान हो गया। और बाकी लोग कहाँ पनाह ले गए हैं? बाकी इधर ही हैं लोग? हाँ जी, हाँ यहाँ पे ही हैं, लेकिन अलबत्ता अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई भी जानी नुकसान किया तो इधर से इवैक्यूएट नहीं आप लोगों को किया गया? आप निकले नहीं घरों से? नहीं निकले हैं, वो वन पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा वो आईडी कार्ड वगैरह था, वो लाइसेंस था, वो घर पे है। कोई सामान था, बारिशों की वजह से जो छतें हैं वो भी टपक रही थी। इतने ख़तरनाक माहौल में घर भी तो खुदा न खास्ता उसको खदशा हो सकता है गिरने का, तो इसीलिए इवैक्यूएट किया जाता है ना? हमारा घर बहुत ऊंचा है, वहाँ पे पानी अभी तकरीबन 4 से 5 फुट भी चढ़े तब भी नहीं जा सकता। अच्छा, तो फिर भी ये बाकी लोग कितने हैं जो घरों में मौजूद हैं इस वक्त बाकी विंड के अंदर, भिखीवंड? भिखीवंड के अंदर तकरीबन चंद लोग हैं जो सिर्फ अपने घरों की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, बाकी सारे चले गए हैं। वो मिल सकते हैं हम उन लोगों से? हाँ मिल सकते हैं, ये हमारा घर है सामने वाला। बेसिक जो बात आपने बताई कि यहाँ अभी तक घरों में लोग रह रहे हैं? नहीं, घरों में नहीं रह रहे बस, लेकिन चंद हैं लोग जो सिर्फ ख़वातीन हैं जो अपने घर में बैठी हुई हैं, क्योंकि घर खाली है ना हमारे सब, तो वहाँ पे एक एक दो दो लेडीज़। तो ख़वातीन को बचाना ज़रूरी नहीं था? उनको निकालना यहाँ से, उन कैंपों में शिफ्ट करना जहाँ गवर्नमेंट संभाल रही है, यहाँ तो डेंजर हो सकता है ना, अच्छा खासा खतरा हो सकता है। अच्छा भाईजान, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं लेके जाते, जो होते हैं ना कैंप्स वगैरह, हम इनमें नहीं शिफ्ट कर सकते उन लोगों को, अपने घरों में सेफ़ हैं। हमारे घरों में अभी पानी नहीं आया। रिलेटिव्स के यहाँ चले जाते या रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते? कुछ लोग हमारे चले गए हैं या वहाँ आप से। लाहौर चले जाते, वहाँ कोई आप थोड़ा बहुत सस्ता बंदोबस्त करके रहाइश का वहाँ रह जा सकता था। अर्जेंटली वहाँ आप किराए पे मकान लेके रह सकते थे, फौरी तौर पे वहाँ
कुछ ऐसे सफरी सहूलियात मौजूद हैं ऐसे लोगों के लिए जो फौरी तौर पर अकोमोडेट उन्हें किया जा सकता है, लेकिन इस तरह घरों में तो बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं उस बात को तो एड्रेस नहीं कर रहा जो आप फरमा रहे हैं, उस पर तो बहस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो देखें बच्चे हैं इधर, एवैक्यूएट इनको करना बड़ा ज़रूरी है। ये क्यों है इधर? नहीं होना चाहिए ना, इतना पानी इर्द गिर्द। और हम किसके घर में जाएं बॉस? आगे गवर्नमेंट ने हमारा जीना मुहाल किया हुआ है, बिजली के टैक्स, पानी के टैक्स और पता नहीं क्या के टैक्स। वो अपना घर अल्लाह पता नहीं किस वजह से चला रहे हैं, और हमारा खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे? वो हमें संभालेंगे या हमारे मवेशियों को संभालेंगे? आप समझते हैं कि गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही? गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही अभी तक। ये जो राशन आता है वो भी उन लोगों को ज़्यादातर पहुंचता है जो इसके हकदार नहीं है। आप तक राशन भी कोई नहीं पहुंचा? अभी तक हमारे पास तो नहीं पहुंचा। या आप गवर्नमेंट से छुपते फिर रहे हैं? आप गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचने दे रहे खुद को? हमें छुपने की क्या लोड़ बॉस, हमारी इंशाल्लाह अभी तक सेफ़ है हर चीज़, तो हमें भी इनकी ज़रूरत नहीं है। असद भाई, आपकी दिलेरी जो है उसके साथ हम खड़े हैं, हम उस दिलेरी को नहीं कोई हरफ उठा रहे, आप बड़े दिलेर आदमी हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत और माहौल कुछ और है, इसमें दिलेरी का तकाजा ही नहीं है, ना कोई आपकी दिलेरी टेस्ट कर रहा है। आज से 3 माह पहले जब जंग का पड़ा हुआ था मसला, तो मैंने अपनी गाड़ी, वो ज़ाती गाड़ी मसला, उस पर असला लोड करके ये जो बना है ना जा रहा, जो राजो की चौकी पे, जहाँ पे इस वक्त वो इंडिया ने पानी छोड़ा हुआ गदब, बॉर्डर पे ऊपर लेके गया था, असला लोड था हमारे ऊपर। देख खुदा ना खासा अगर इंडिया हमला कर भी देता तो हमारे पास तो बारूद था, वो तबाह हो जाना था, लेकिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान रखते हैं, कुछ नहीं होता। नहीं, वो दुरुस्त बातें हैं, लेकिन इसमें साथ हिकमत बड़ी ज़रूरी है। देखें ना, ये इदारे इसीलिए कायम है, इनका डिसिप्लिन है ना, एक मैकेनिज़्म है उसके मुताबिक। लेकिन वहाँ पे जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं उनका रवैया बहुत इतना ख़ास नहीं है। पुलिस ने आपसे, पुलिस वाले जो हैं वो हमें तंग करते हैं, कभी यहाँ घर नहीं आने देते, वो कभी कह रहे हैं फ़लाँ अफसर आ रहा है, कभी फ़लाँ अफसर आ रहा है। लेकिन असद भाई, आपको घर आना भी नहीं चाहिए इस वक्त। लेकिन भाई मैं तकरीबन आज 8 दिन के बाद घर आया हूँ, पहली दफ़ा जब से फ्लड आया ना, पहली दफ़ा घर आया हूँ। फिर भी ये बड़ा डेंजरस था सारा, रास्ते तो सारा सांपों से भरा हुआ है। सांप बहुत से यहाँ पे पानी में बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत कम। फिर भी अभी ये देखें ना, सारी आबादी है। अब इस स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम है गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल गर्ल्स। 2017 के शानदार रिज़ल्ट, मोहम्मद उमैर जो हैं 420 उन्होंने नंबर लिए थे। ये गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भिक्की विंड, ये हम इस वक्त मौजूद हैं जी, और पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। SOPs थे कि लोगों को एवैक्यूएट कर दिया जाए, लोग फिर भी जहाँ अपनी मर्ज़ी से मौजूद हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है, मुमकिन तौर पर क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी अहम बात है, बड़ी अहम सूरत हाल है। पुलिस के जवान इधर तैनात हैं, मुतफ़िका फ़ैसला हुआ है, डॉक्टर साहब भी हैं, 1122 भी मौजूद है, पुलिस भी है, कि भिक्की विंड जो 25-30 लोग यहाँ मौजूद हैं उनको हम यहाँ पूछें कि भाई आप एवैक्यूएट क्यों नहीं हुए। गवर्नमेंट ने एवैक्यूएट किया था, ये आपका एलिमेंट्री स्कूल है और मेन यहाँ आपका सारा एरिया जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा ज़ेरे आब है, और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आपको पानी नज़र ना आए, सैलाबी पानी। तो इन लोगों से बड़ा अहम पूछना है। असद भाई भी आपको मिले, अपने तासुरात जो वो दे रहे थे बड़े इंपॉर्टेंट थे, उनकी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उनके यहाँ जो दिलेरी पाई गई वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बड़ी जगहों पे बड़ी हिकमत और दानाई के साथ अपनी फैमिली को एवैक्यूएट भी करना होता है। उनकी जान सबसे ज़्यादा कीमती आपका ख़ानदान और उसकी जान है, इससे बड़ी और कोई कीमत नहीं हो सकती। आप किसी हमाकत की वजह से, किसी दिलेरी के ज़ोम में उसे मत नुकसान पहुँचाइएगा। ऐसा ना हो कि उसे कोई आंच भी आए आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके फ़ैसले की वजह से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब साथ हैं, 1122 साथ हैं, और बड़े फोर्सेस के बड़े अहम जवान हमारे साथ मौजूद हैं सारे। आपको मज़ीद हालात भी दिखाते हैं। बेटा इतना पानी है तो आप गए क्यों नहीं यहाँ से? आप निकले क्यों नहीं यहाँ से? ज़्यादा फैमिली शिफ्ट हो गई हैं। लोगों को अब ज़बरदस्ती तो नहीं निकाला जा सकता।
मैडम मरियम नवाज साहिबा ने क्लिनिक ऑन बोर्ड स्टैब्लिश करवाई है कि हम इन जगहों पे जाके इन लोगों के हेल्थ के मसाइल पूछें। ये तो कहानी और निकली है। 25 से 30% जिन्होंने इवैक्यूएट होना पसंद ही नहीं किया। भिक्की विंड जी, हम अभी निकल आए हैं और साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, कुछ और भी अमला साथ होगा जो सारे वहाँ का विज़िट करेंगे और उनसे पूछेंगे। भिक्की विंड, ये बच्चा जी सबसे पहला जिससे इंटरेक्शन हम कर रहे हैं, एक तो असद भाई आपको मिले थे जो बहुत दिलेर आदमी हैं, असलहा लोड उन्होंने किया था और बॉर्डर पे चले गए थे। इतने दिलेर आदमी हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उन्हें इस दिलेरी की सरपरस्ती भी करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? फिजान। फिजान? हाँ जी। तो फिजान आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं बस लॉन्च देखने आया था। बेटा इतना पानी है तो आप गए क्यों नहीं यहाँ से? ऐलानात हुए आप फिर नहीं गए, गवर्नमेंट्स की बोट्स आई आप फिर नहीं गए, कश्तियाँ इधर से रोज़ गुजरती थी, साथ आवाज़ा लगाती थी कि भाई कोई है, आप फिर नहीं गए। क्यों फिजान, क्या वजह? हाँ बताइए। ये फिजान है जी मेरे साथ। किस क्लास में हो फिजान? 5th क्लास में। तो स्कूल की छुट्टियां तो आज खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारा स्कूल तो डूब गया होगा। हाँ कहाँ है स्कूल? ये वाला। ये जो एलिमेंट्री स्कूल है? हाँ जी। ये गर्ल्स का नहीं है? इतने पढ़ना। हाँ जी। गर्ल्स वाले स्कूल में पढ़ते हो? हाँ जी। फिजान वो क्यों? इकट्ठी है, को एजुकेशन है? हाँ जी। बाकी लड़के भी यहाँ पढ़ते हैं हाँ जी। या तुम अकेले जा रहे हो? नहीं, सारे पढ़ रहे। सारे पढ़ते हैं जी। ये मेरे साथ जी ये अब सेटल्ड एरिया शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ की सूरत हाल। डॉग्स वगैरह भी हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? खैरियत है? क्या नाम है आपका? मज़हर फरीद। क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक है। तो आप निकले क्यों नहीं यहाँ से? चले जाते पानी। ज़्यादा फैमिली शिफ्ट हो गई हैं, कुछ लोग घर में रह रहे हैं, कुछ चंद लोग ही हैं, ज़्यादातर शिफ्ट हो गए हम पीछे। लेकिन फिर भी आप कोशिश करते? घरों में बैठे हैं रखवाली के लिए, समझ लें जा गुजारा हो भी रहा है घर में। खतरा भी हो सकता है क्योंकि पानी तो अभी बढ़ भी सकता है, हालात ख़राब है। अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाल्लाह ताला। मदद बड़ी ज़रूरी बात है, पेशबंदी भी तो आपने करनी है। नहीं, ज़्यादा फैमिली हमने पीछे शिफ्ट कर दी है। आप बच्चा जब छोटा होता है, जी जी, छोटा बच्चा, जी तो जब वो क्रॉलिंग करना शुरू करता है, अपने घुटनों पे चलना शुरू करता है जी जी, तो आप जो स्विच होते हैं सारे जी बिजली वाले, उनके ऊपर टेपें लगा देते हैं। बिल्कुल। क्यों? एहतियात उंगली ना बीच कर दे, बीच है ना? में, जी जी, वो अपना एहतियात के लिए। बिजली को टच ना कर दे, जी एहतियात करते हैं। ऐसी बात है। तो मदद तो फिर भी अल्लाह की होती है ना, लेकिन आप क्या करते हैं? एहतियात करते हैं। बेशक। और घोड़ा पहले बांधने का हुक्म है, जी फिर दुआ का हुक्म है कि भाई अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करे। बेशक। आप घोड़ा बांध ही नहीं रहे नहीं और दुआ करते जा रहे हैं कि हिफाजत हो जाए। फार्मूला तो पूरा लगाइए जो सिखाया गया है, जो हमें और आपको सिखाया गया है ना बुजुर्गों से। हमारे चंद लोग ही घर में, सारी तरह ज़्यादा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक जान भी हो, क्यों आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? कोई इसका हल निकाल लेते, कुछ करते। ये बोट सारी इसी काम के लिए आई और सारे लोग इसीलिए आए। हमने सारे लोग पीछे शिफ्ट किए हुए हैं, बस चंद लोग घरों में एक एक दो दो जी नज़र आ रहे ये बच्चा कौन है? आए मेरे पास, इधर आए, मेरे पास आए प्लीज़। वो बच्चों की तरह हमारे। क्या नाम है आपका? इधर आओ बेटा। बेटा अब्दुल, क्या लगता है आपका? भतीजा है मेरा। भतीजा है? तो आपके अब्बा किधर है? मेरा अब्बा जानवर लेकर गया हुआ है बाहर। ओ, कहाँ से लेके गया? ये गांव से लेकर गया है। अभी? नहीं, जब पानी आया। पानी से पहले लेके चले गए थे अब्बा। कितने जानवर ले गए थे? 15-16 हैं। तो वो कहाँ लेके गए जी? वो पीछे हमारे रिलेटिव उनके पास हैं। महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया हाँ उन्हें, जी। है ना? हाँ जी, वो वहाँ मुंतकिल किया हुआ है। इधर अच्छा। चारा नहीं है, इधर है, वहाँ से फिर चारा लेकर प्रोवाइड करके उधर डाल रहे हैं भैंसों को। अच्छा। तो आप किस क्लास में हैं? 10। तो यहाँ कहाँ पढ़ते हैं? ऑनलाइन अकेडमी पे हो जाता ऑनलाइन अकेडमी? क्या पढ़ नहीं रहा? पढ़ता हुआ अभी। तो कहाँ फिर स्कूल कौन सा है? स्कूल मालूम है। मालूम तो ना। तो वो तो डूब गया? नहीं, डूबा नहीं है, वो अभी ऑफ है स्कूल आजकल। अच्छा, वेकेशन में। समर वेकेशन। जी, हाँ वो खुल जानी थी, लेकिन यहाँ तो क्योंकि आफत ज़दा इलाका है सारा, जी। और इस अच्छा खासा यहाँ सारे प्रॉब्लम लोग है। रिश्तेदार पे गाँव में है नहीं है, स्कूल तकरीबन ज़्यादा मोस्टली बंद ही है। अच्छा, 1122 के जो हैं अपना मेरे साथ भाईजान, क्या ख़तरा है? मज़ीद पानी बढ़ सकता है बाहर? जी, पानी तो मज़ीद बढ़ सकता है और पिछले 1 वीक से जो पानी का लेवल अप ही हो रहा है, डाउन नहीं हुआ। पिछले 1 वीक से 3,20,000 क्यूसेक यहाँ पे चल रहा है। और बेसिकली आपकी 1122 की गवर्नमेंट की SOP क्या है
वो तो इस एरिया से, क्योंकि बाकी लोग भी तो एवैक्यूएट किए गए बेसिकली, क्योंकि यहाँ तो ज़िंदगी नहीं, पॉसिबल नहीं है ज़िंदगी कि मुमकिन है। मुमकिन तो नहीं है, लेकिन लोगों को अब ज़बरदस्ती तो नहीं निकाला जा सकता। जितने वॉलंटियरली यहाँ से निकलना चाहते थे, 1122 ने दिन एंड नाइट एंड डे ऑपरेशन करके यहाँ से निकाला है। तो अभी भी ऑपरेशन जारी है, अभी भी 1122 की बोट्स इनके लिए यहाँ पे जो है चल रही हैं। तो जो भी जाना चाहे हम उनको ले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या आप इस सबसे पहले क्या तबसरा है आपका? ये सिचुएशन आपने मज़ीद भी देखी होगी इन इलाकों में? जी जी बिल्कुल, ये लोग वॉलंटरीली इधर रह रहे हैं। हम गवर्नमेंट इनको पूरा जोर लगा रही है कि इनको मैक्सिमम एवैक्यूएट किया जाए, इनके जानवर आप एवैक्यूएट। मुझे ये बताएं कि कितने % वो लोग बनते हैं जो एवैक्यूएट हुए ही नहीं गवर्नमेंट के कहने के बावजूद भी, और वहाँ से निकले ही नहीं? ये ऑलमोस्ट 25 to 30% लोग अभी भी अवेलेबल हैं डिफरेंट लोकेलिटीज़ पे। बहुत बड़ी तादाद है ये तो। जी इन्हीं के लिए तो मैडम मरियम नवाज साहिबा ने क्लिनिक ऑन बोर्ड स्टैब्लिश करवाई है कि हम इन जगहों पे जाके इन लोगों के हेल्थ के मसाइल पूछें, इन लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करें और साथ साथ इनको मोटिवेट करें कि आप इस जगह सेफ़ नहीं है। आप इधर देखें, इधर डॉग बाइट्स के केसेस आते हैं, स्नैक बाइट्स के केस आ सकते हैं, खुदा न खास्ता। रात सांप इधर चढ़ सकते हैं बड़े आराम से। हालांकि हमारे पास ARV और ASVs वाफिर मकदार में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम इनको मोटिवेट ये करते हैं कि ये इलाका तो सारा सांपों का। जी सर। शाह हुसैना असा जोगी होए, साढ़े सप्पा नाल यराने, तो सब सारे सांपों का सारा ये एरिया बन गया। तो आप सांपों के दश्त में इस वक्त क्या ढूंढ रहे हैं भाई? यहाँ क्या तलाश कर रहे हैं? बस सर बैठे हैं घरों में, महफूज हैं, कुछ बात नहीं है। जिनकी ज़्यादा मसला था बच्चों के लिए, उनको हमने आप कोई देखें, कोई ऐसा डिसीजन करके ख़ुद को खुदा न खास्ता गैर महफूज ना कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट एक ही बात है, आपका फ़ैसला। जी सर। गलत फ़ैसला गलत काम गया, फिर अच्छा फ़ैसला अच्छा काम, ठीक है। जी सर, ऐसे ही बात है। हिकमत और दानाई की यही है बेसिकली स्पिरिट जो है, उसकी जो रूहानी स्पिरिट है, अच्छा फ़ैसला। बेशक बिल्कुल। तो आपको अच्छा फ़ैसला लेना चाहिए सर, लिया हुआ फैसला। चंद लोग सिर्फ मर्द हजरात रह रहे हैं, थोड़े चंद लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं सर। नहीं, मुझे पता चला यहाँ बहुत सारी लेडीज़ भी हैं, घरों में भी हैं। एक्चुअली मैं आपको बात बताता हूँ, ज़्यादा जिसकी वजह से लोग पीछे दोबारा मूव हुए हैं। बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, घरों में सामान पड़ा हुआ है कमरों के नीचे, वो सारी छतें जो टपक रही थी, उसकी वजह से ज़्यादातर लोग पीछे वापसी की तरह मूव हुए हैं। बारिशों के सैलाब से लोग हमने निकाल दिए तकरीबन। ज़्यादा हमारी पुलिस और हमने गांव के जितने बड़े सरबराह थे, उन्होंने मिलकर ना कंबाइंड फैसला किया था, उनके लोगों की मिन्नतें भी की थी, उन लोगों को हमने वैक्यूएट करके पीछे भेजा है। फिर लेकिन जब बारिश हुई ना, बारिश की वजह से कच्चे मकानों की छतें जो टपकी हैं ना, बहुत ज़्यादा टपकी, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से लोग ज़्यादा पीछे 2-3 दिन से वापस लोग आए हैं घरों में। तो यहाँ को चोरी चकारी का खतरा भी है? नहीं, चोरी का नहीं सर खतरा है। इधर किसने करने आना है चोरी? कश्तियाँ चाहिए होंगी डाकुओं को आजकल, किराए पे कोई कश्तियाँ मिल रही हैं इस एरिया में? नहीं सर, ऐसे। हाँ, तो फिर मुश्किल है यहाँ डिकेटी करना, चोरी करना इन दिनों में, है ना? लेकिन अगर कोई इधर आपके साथ वो रात को डिकेटी डुकुटी करने आ जाता है बोर्ड अरेंज करके, तो फिर आप क्या करेंगे अकेले इधर पूरे गाँव में? नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए रखा हुआ है? हाँ जी। है ना पास? जी सर। दुनाली भी पास है? हाँ जी। अब बिल्कुल ठीक है। फिर दुनाली तो पुराना हथियार हो गया ना, अब नए आ गए हैं। नहीं, मैंने रवायती पूछा है। रवायती है। अब दुनाली का मतलब यही है कि वो तो लाइसेंस वाली आपने पुरानी टांग दी होगी ना, अब तो नया वेपन ऑटोमेटिक होगा आपके पास। बहुत ख्याल रखें अपना जी। ओके सर। मज़ीद बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद आपको हालात दिखाने लगे जी, आप हमारे साथ रहिए। और भिक्की विंड में बहुत सारे और भी लोग हैं जिनसे इंटरेक्शन हम करना चाहेंगे, लेकिन ये तो कहानी और निकली है। 30% ऐसे लोग हैं, 25 से 30% जिन्होंने इवैक्यूएट होना पसंद ही नहीं किया, और अगर वो इवैक्यूएट हुए भी हैं तो बारिशों की वजह से वापस घरों को आ गए हैं। जब वो घरों को वापस आए हैं तो वहाँ फिर दास्तान बदली है, वहाँ हालात कुछ बदले हैं। बाहर 10-10 फीट पानी, 13-13 फीट पानी, और आगाज़ गांव का जो है उधर जो एलिमेंट्री स्कूल की दीवार है वो 4-4 फीट डूबी हुई है। और आगे यहाँ एक दुकान भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ तो कारोबारी ज़िंदगी जो है भिक्की विंड में वो चल रहा है। ये एक शॉप खुली है जी, यहाँ दुकान है, लेकिन वो क्योंकि बहन हमारी वहाँ बैठी हैं, लेडी हैं, और बात भी नहीं करना चाह रही थी। कहती मेरे हस्बैंड जो हैं वो इस दुनिया में भी नहीं रहे,
और अकेली उधर बैठी हुई हैं। और ये गांव का वो एरिया जिसमें पानी अच्छा खासा इर्द गिर्द भी, अतराफ़ से भी, अगर आप ये देखें इस गली से भी आप देखें तो पानी गांव को तकरीबन चढ़ा हुआ है, इस एरिया से भी। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग जो हैं वो घरों के अंदर हैं, कुछ घर मुकफ़ल हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो घर हैं उनके अंदर कोई ना कोई आबादी के लोग मौजूद हैं। पुलिस को भी इसका पता है, रेस्क्यू को भी इसका पता है, डॉक्टर हज़रात को भी पता है। और यहाँ के जितने सांप हैं जो लोगों के लिए ख़तरा हो सकते हैं, उनसे बचना भी बड़ा ज़रूरी है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। भिक्की विंड गांव कश्ती ने जो पड़ाव किया था कुछ लम्हे के लिए, और बड़ी एक अच्छी खासी लेवल की टीम हमारे साथ, कुछ मीडिया के साथी भी, नौजवान हमारे साथ, यंग ब्लड वो भी मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं। और यहीं से हम दोबारा से अपना सफ़र शुरू करने लगे हैं। कोशिश करते हैं कि अपने व्यूअर्स को हक़ाइक़, हालात, मिज़रीज़ यहाँ की सारी दिखा सकें। कश्ती जा रही है जी अब हाकू वाला, और हाकू वाला के आपको हालात भी दिखाएगी, वहाँ से लोगों से बात भी करेंगे, इंटरेक्ट भी करेंगे, क्या क्या वहाँ मसाइल हैं, क्या मिज़रीज़ लोग बेसिकली बुनियादी तौर पर, जैसे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देखें ज़ेर आब आ चुका है। ये गांव का स्टार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको नज़र आएगा कि किस लेवल का पूरे गांव के इर्द गिर्द पानी है, लेकिन फिर भी लोग अंदर मौजूद हैं। गवर्नमेंट से भी गिले कर रहे थे, और बहुत सारे फ़राइज़ जो पब्लिक ने खुद अदा करने होते हैं शायद वो भी अदा नहीं हो पा रहे, और सारा मलबा कई दफ़ा गवर्नमेंट पे गिर जाता है। लेकिन आपका गलत फ़ैसला आपके सारे ख़ानदान के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। हाकू वाला चलते हैं जी, मज़ीद हालात दिखाते हैं आपको। हमारे साथ चूँकि फोर्सेस के जवान भी हैं, रेस्क्यू है, डॉक्टर्स की टीम है, उनके अलावा कोई आप आबादी का नामो निशान नहीं। तो ये कितना है, अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना पानी इस वक्त, गहराई इसकी कितनी होगी? ये दरिया में तो जो पानी है वो 40 से 50 फुट गहरा हो चुका हुआ, और जो दरिया से बाहर पानी है वो भी 10 से 12 फुट गहराई में जो है ना चल रहा है इस वक्त। और ये पिछले 1 वीक से तकरीबन मुसलसल जो इसने अपनी सतह बरकरार रखी हुई है, तो इसमें कोई अभी तक फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो लोगों को बहुत सारी मुश्किलात हैं अभी इस इलाके में रहने में, यहाँ पे सर्वाइव करने में। तो लोगों को यहाँ से निकलना पड़ रहा है और निकलना पड़ेगा जो भी पीछे रह गए हैं। तो यहाँ पे अभी सर्वाइव तो बहुत मुश्किल हो चुका है यहाँ पे इस इलाके में। ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं है, इधर पानी है और फ़कत पानी है हर तरफ। सतलुज में तुग़यानी के बाद के ये हालात हैं। कसूर सारा जो उसका ज़री रकबा है, मोस्ट ऑफ टाइम वो सतलुज से सैराब होता है। और जब इंडस ट्रीटी के बाद सतलुज जब कदरे सूख जाता था तो हालात ज़रा और तरह के थे। लेकिन अब तुग़यानी के बाद वो लोग जो रिवर बेड के ऊपर भी रह रहे हैं, रहाइश पजीर भी हैं, उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। लाहौर के हालात भी आपने देखे, पूरे पंजाब भर के हालात भी देखे, मुल्तान के हालात, खानेवाल के हालात। तो हर जगह आपको फ्लड के अलावा और ये सारी चीज़ें रैले बन के आपको बाद में दिखाई देंगे कि सिंध को अच्छा खासा जो है वो ख़तरा भी आपको जो है वो आने वाले दिनों में उन्हें अच्छा खासा इसको फेस भी करना पड़ेगा। खुदा ताला सबको महफूज रखे। मज़ीद आपको हालात भी दिखाने लगे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं आपको लम्हा ब लम्हा के सूरत हाल क्या है, कितने लोगों को एवैक्यूएट किया जा चुका है। और कसूर की धरती जो है वो इस वक्त ज़ेर आब है। वहाँ तलवार पोस्ट है, वहाँ बंद बांधे गए हैं शहर को बचाने के लिए, लेकिन ये आबादियाँ ना बच सकें। और 70 से ज़्यादा अजला जो हैं, 70 से ज़्यादा जो गांव हैं जो बताए जाते हैं जो ज़ेर आब हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर अपडेट आ रही है कि वो बिल्कुल शायद सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे, इस कदर वहाँ के डेंजरस हालात हैं। और बहुत सारे लोग हमें जब इधर बॉर्डर पे मिले तो वो हमें यही बता रहे थे, कुछ गांव के नाम भी उन्होंने बताया कि भाई वो सारे गांव जो हैं वो सफ़ा हस्ती से मिटने के बिल्कुल करीब हैं। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल फॉर बॉयज़ आप देख सकते हैं जी, ये सारा तकरीबन डूबा हुआ है। इसका मेन गेट आप दिखाएं, जो मिर्ज़ा साहब दिखा रहे थे अभी, वो देखें। और जो ऊंची बिल्डिंग बनी हुई थी थोड़ी, वहाँ तक भी पानी आप देख सकते हैं, तकरीबन खिड़कियों तक चढ़ा हुआ पानी है। और ये बड़े आराम से कोई तकरीबन 10 फीट से ज़ायद पानी है यहाँ।
और घरों के इधर लोग मौजूद हैं जी। उधर देखें, आप अंदर देख सकते हैं, और घरों की छतों पे लोग बैठे हैं। ये यहाँ की सूरत हाल है भिक्की विंड की। ये सारा गांव तकरीबन ज़ेर आब है। जो इसका राइट साइड का एरिया था वो तो तकरीबन सारा ही का सारा ज़ेर आब आ गया। हम लेफ़्ट साइड के एरिया में थे। अच्छा, यहाँ सारा अब ये पानी ज़्यादा गहरा आपको होता दिखाई देगा भिक्की विंड के एरिया में। और यहाँ भी आप देख सकते हैं घर के अंदर रहना मुमकिन नहीं है, अगर कोई होगा तो छत के ऊपर होगा। यहाँ देखें पानी का बहाव, यहाँ से आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये भिक्की विंड रुकना ख़तरे से खाली नहीं है। और जो लोग यहाँ रोक रहे हैं ख़ुद को और अपने ख़ानदानों को यहाँ से निकलने नहीं दे रहे, एवैक्यूएट होने में मदद नहीं कर रहे, वो बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हैं, जिस पे शायद गवर्नमेंट को अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए रियासत को अपनी रिट भी कायम करना पड़ती है, लोगों को कन्विंस भी करना पड़ता है और उन्हें निकालना भी पड़ता है। ये सारा एरिया जी अब गहरा होता जा रहा है। भाईजान, इसकी क्या वजह है? ये अब सारे का सारा पानी बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। ये देखा सर, यहाँ पे ना बंद बना हुआ था, यहाँ से ये बंद टूटा है और यहाँ से टूटने की वजह से जो ना हाकू वाला की तरफ ये पानी जा रहा है सारा। ये बंद जो मेरे राइट पे आप देख रहे हैं, बेसिकली भिक्की विंड के डूबने की बड़ी वजह ये बंद था। जो ही ये बंद टूटा है, ये आप देख सकते हैं जी, जूता ये पानी में दिखाइए, मेरा ख्याल गालबन किसी बच्चे का जूता लग रहा है। इसी तरह बेशुमार आपने साजो सामान बहता देखा होगा, बहुत सारे मवेशी बहते देखे होंगे। यहाँ तो बहुत सारे बड़े पैमाने पर मवेशियों को एवैक्यूएट किया भी किया, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ज़मींदार का नुकसान इतना बढ़ के हुआ, इतना बड़ा हुआ कि वो शायद उसे रिहेबिलिटेट करते करते एक अहद चाहिए होगा, लेकिन उसके लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा। सोसाइटी को मिलना पड़ेगा, अशराफिया को मिलना पड़ेगा, हुकूमतों को मिलना पड़ेगा, अरबाब इख्तियार को मिलना पड़ेगा। सबकी यूनिटी दरकार होगी तो शायद इसका कोई ABC मुकम्मल हो सके, अली बे पे हो सके, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं है। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज है, जितना बड़ा लॉस है, मज़ीद हालात भी दिखाते हैं। भिक्की विंड का जो बंद था, और ये पूरा बंद का इलाका है बेसिकली, जहाँ मवेशी भी चल रहे हैं, लोग ऊपर हाथ हिला रहे हैं, आप देख सकते हैं, महफूज मुकाम पे हैं फ़िलहाल। बाकी आप देख सकते हैं उनका माल मवेशी भी जो महफूज है। लेकिन आज का प्रोग्राम असद साहब के नाम, जो हमें पानी में मिले और तकरीबन 5.5 फीट, पौने 6 फीट पानी में वो बड़े आराम से चहलकदमी करते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। और फिर उन्होंने अपनी दिलेरी के किस्से भी सुनाए। उन्होंने बताया कि वो किस तरह बॉर्डर पे चले गए। वो चचा आपको नज़र आ रहे हैं बंद के ऊपर। ये यहाँ की जी सूरत हाल है कि ढूंढने से भी आपको आबादी का कोई नामो निशान नहीं मिलता।